उत्पत्ति ग्रंथ 19:15 से 29। जब भोर होने लगी तो दूतों ने लूत को हड़बड़ाकर कहा, उठ, अपनी पत्नी और इन दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले चल, ऐसा न हो कि तू नगर के अधर्म में नाश हो जाए। परंतु वह ठिठकता रहा। तब उन पुरुषों ने उसका, उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा उस पर करुणा करता था, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। जब उनको बाहर ले आए तब उसने कहा, अपने प्राण के लिए भाग, पीछे न देखना और न तराई भर में कहीं ठहरना, पहाड़ पर भाग जा, ऐसा न हो कि तू भी नाश हो जाए। तब लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, नहीं। देख, तेरा दास तेरी दृष्टि में अनुग्रह पा गया है, और तूने मुझ पर बड़ी करुणा की है कि मेरे प्राण को बचाया है। परंतु मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता, ऐसा न हो कि मुझ पर विपत्ति आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर जो निकट है वहां मैं भाग सकता हूँ, वह छोटा सा है, हाँ, वहां मैं भाग सकता हूँ, क्या वह छोटा नहीं है? और मेरे प्राण बच जाएंगे। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी सुन ली है कि उस नगर को जिसके विषय में तूने कहा मैं नष्ट नहीं करूंगा, तू तुरंत वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस नगर का नाम सोआर रखा गया। सूर्य पृथ्वी पर उदय हो रहा था जब लूत सोआर में पहुंचा। तब यहोवा ने आकाश से यहोवा की ओर से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग बरसाई, और उसने उन नगरों को और सारी तराई को और नगरों के सब रहने वालों को और भूमि की सब उपज को नष्ट कर दिया। परंतु लूत की पत्नी पीछे मुड़ी और नमक की मूर्ति बन गई। जब इब्राहिम भोर को उठा और उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सामने खड़ा हुआ करता था, तब उसने सदोम और अमोरा की ओर और सारी तराई की ओर दृष्टि की, और देखा कि वहां से धुआं भूमि से ऊपर उठ रहा था जैसे भट्ठी का धुआं। जब परमेश्वर ने तराई के नगरों को नष्ट किया, तब उसने इब्राहिम की सुधि ली और लूत को उस विनाश से बचा लिया, जब उसने उन नगरों को नष्ट किया जहां लूत रहता था। यह प्रभु का वचन है। आमीन।